नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अपने पूर्व की वीडियो से आगे मुस्लिम राजपूत प्रतिरोध की कड़ी में जालोर के शासक कानड़ देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के प्रतिरोध का अध्ययन करेंगे। कानड़ देव जालोर के सोनगरा चौहान वंश से संबंधित थे। इन्होंने 1305 से 1313 या 14 तक शासन किया। इनके संदर्भ में हमें जानकारी के स्रोतों की अगर बात करें तो पद्मनाभ द्वारा रचित दो पुस्तकें, पहली पुस्तक का नाम कानड़ देव प्रबंध और दूसरी पुस्तक का नाम वीरम देवरी वाता है थी से मिलता है। दूसरी ओर मुहणोत नैणसी की पुस्तक नैणश्री ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत से भी जानकारी मिलती है। और इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो की पुस्तकों से भी जानकारी प्राप्त होती है। जब हम दोनों अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के संबंधों की बात करें तो दोनों के मध्य विवाद था, और विवाद के कारणों की अगर चर्चा करें तो अलग अलग विद्वान अलग अलग कारण बताते हैं। कानड़ देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को गुजरात जाने के लिए रास्ता मांगा था, लेकिन जालोर के शासक कानड़ देव ने मना कर दिया। दूसरा, जब गुजरात से अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस लौट रही थी तो उस पर कानड़ देव ने आक्रमण किया और उसे लूट लिया। तो यह कारण कानड़ देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जाने का रास्ता न देना और वापस लौटती सेना पर आक्रमण करना माना गया। दूसरी ओर फरिश्ता जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय या मुस्लिम इतिहासकार था, उसने माना कि भी कहीं ना कहीं जालोर का सामरिक और आर्थिक महत्व था, क्योंकि यह गुजरात के मार्ग पर अवस्थित था और गुजरात के मार्ग से घोड़ों का व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियां संचालित होती थी, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति और साथ में जालोर का सामरिक महत्व, इन दोनों के मध्य विवाद का कारण मानता है। इसके अतिरिक्त मुहणोत नैणसी ने एक अलग ही कारण दिया, जिसके अनुसार वीरम देव, जो कि कानड़ देव का पुत्र था, और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम कहानी को कारण बताया, जिसमें कहा जाता है कि फिरोजा एक तरफा वीरम देव से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरम देव ने विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने वीरम देव को मनाने का प्रयास किया, फिर फिरोजा ने मनाने का प्रयास किया, फिर फिरोजा की धाय माँ थी गुल विहिस्त जोहार, वो उन्होंने मनाने का प्रयास किया, लेकिन जब मनाने गई तो उनके मध्य संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में वीरम देव मारा गया, और वीरम देव के मरने के बाद फिरोजा ने भी यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हुआ और उसने आक्रमण किया। लेकिन यह एक कहानी है, इस कहानी को हम सत्य नहीं मान सकते हैं। वास्तविक कारण जो है वो संभवतया अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद विस्तार नीति और दोनों ही राज्यों के मध्य अपने अपने क्षेत्र को बनाए रखने और अब उसमें विस्तार करने की नीति, इसके अलावा जालोर की सामरिक और आर्थिक महत्व और गुजरात जाने वाले मार्ग पर अवस्थित होना और गुजरात वाले मार्ग के लिए गुजरात जाने वाली सेना को मार्ग न देना, इन सब कारणों को माना जा सकता है। अगर हम घटनाक्रम देखें तो फिर देखते हैं कि जब कानड़ देव के दो सेनापति थे, जैता और देवड़ा, इनके साथ मिलकर जब गुजरात से मुस्लिम सेना वापस आ रही थी तो उस सेना पर आक्रमण किया और उससे लूटपाट की। इससे अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और उसने कमालुद्दीन गुर्ग को अपना सेनापति बनाकर आक्रमण करने भेजा, और कमालुद्दीन गुर्ग ने पहले जालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना पर आक्रमण किया, क्योंकि सिवाना को जालोर के किले की चाबी कहा जाता था। 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया। यहाँ पर राव शीतल देव ने उनका सामना किया। दोनों के मध्य सिवाना का युद्ध हुआ, लेकिन राव शीतल देव मावले नामक एक व्यक्ति के विश्वासघात के परिणाम स्वरूप पराजित हुए और अंततः यहाँ का पहला शाका हुआ, जिसमें जौहर और केसरिया दोनों चीज़ें हुआ, जिसे हम सिवाना का प्रथम शाका कह सकते हैं। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्ग और आइनुल मुल्क के साथ मिलकर जालोर का घेरा डाला। लगातार 1308 से 1313 तक लगातार घेरा पड़ा रहा। अलाउद्दीन खिलजी सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन बाद में कानड़ देव के एक सरदार बीका दाहिया के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी किले में प्रवेश करने में सफल रहा। परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य मलकाना का युद्ध हुआ और इस युद्ध में
कानड़ देव पराजित हुआ और जालौर पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया और अंततः कानड़ देव की साम्राज्य का पतन हुआ, कानड़ देव की राज्य का पतन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ का प्रबंधक भी कमालुद्दीन गुर्ग को बनाया और जालौर का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। धन्यवाद।